गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा के लेसन नंबर 2 देवर्थ को पढ़ेंगे। मुझे आशा आप इसे ध्यान से सुनेंगे और इनकी मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। प्यारे बच्चों, पाठ का नाम क्या है? देवर्थ। देवर्थ किसका नाम था बच्चों? भीष्म पितामह का। किसका नाम था? भीष्म पितामह का नाम देवर्थ था। उनके बचपन का नाम देवर्थ था, जो बाद में भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तो उन्हीं के बारे में ये लेसन, तो कृपया ध्यान दीजिए। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नवयौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा ने शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। क्या किया उन्होंने? देखो, आगे पढ़ते हैं। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी के बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से रहा न गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया? बच्चों, क्या करती थी गंगा? गंगा जो भी बच्चा पैदा होता उसे मार देती थी। पता नहीं क्यों, मतलब ना उसने बताया ना कुछ, मतलब पता नहीं क्या कारण था कि जो भी उसका बच्चा पैदा होता वो उसे मार देती। उसने ऐसे कितने बच्चों को मार दिया था? 7 बच्चों को मार दिया था। और जो 8वां बच्चा पैदा हुआ था उसे मारने के लिए लेके जा रही थी, तो रास्ते में शांतनु ने उनको रोक लिया और कहने लगे कि माँ होकर तुम अपने नादान बच्चों को क्यों मार रही हो? तो प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है इसमें। करती हो यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। यह मतलब घृणा के योग्य व्यवहार है कि अपने बच्चों को मारना बहुत ही बुरा व्यवहार है। तुम्हें अपने बच्चों को नहीं मारना चाहिए। किसने कही ये बात? शांतनु ने। किसको कही? गंगा को, जो भीष्म की माँ थी। भीष्म की माँ का नाम क्या है? गंगा। तो आगे देखिए बच्चों। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली। वो अंदर ही अंदर मतलब खुश थी गंगा। पता नहीं क्या रीज़न था, क्या कारण था कि वो खुश क्यों थी। परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? मालूम होता कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। तो उसने क्या शर्त रख रखी थी शांतनु के सामने कि आप मुझे किसी भी काम करने से नहीं रोकेंगे। मैं कोई भी काम करूं, कुछ भी करूं, आप मेरे से पूछेंगे नहीं कि मैं क्यों कर रही हूं, किस लिए कर रही हूं। और तो शांतनु ने उनको रोक लिया कि आप अपने बच्चों को क्यों मार रही हो? 7 बच्चे आप मार चुकी हो और 8वां बच्चा रहता है जो, उसे क्यों मार रही हो? तो इस वजह से वो कहने लगी गंगा कि अब मैं आपके घर को छोड़ के जा रही हूँ। आपने जो वचन दिया था उसको वचन को तोड़ दिया है। मैं अब आपके पास नहीं रह सकती। आगे देखो क्या पढ़ते हैं। देखो बच्चों, हाँ, आपके
इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। क्या बोल रहे हो? आपके इस पुत्र को नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी। इस बालक को मैं पालूंगी। वो क्या बोली शांतनु को, गंगा, कि मैं आपके इस बच्चे को ज़रूर पालूंगी, इसको बड़ा करूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी, और पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। वो बच्चा किस नाम से विख्यात हुआ? प्रसिद्ध हुआ। विख्यात मतलब प्रसिद्ध होना, पॉपुलर हो जाना इंग्लिश में, और हिंदी में प्रसिद्ध हो जाना, विख्यात हो जाना। वो बच्चा किस नाम से विख्यात हुआ? भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ, प्रसिद्ध हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। गंगा के चले जाने से शांतनु का मन दुखी हो गया। विरक्त हो गया मतलब दुखी हो गया, मतलब वो फिर से दुखी रहने लगे। उनको मतलब उस बात का बहुत दुख हुआ कि गंगा चली गई। गंगा के चले जाने के राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। वो फिर राजकाज की तरफ अपना ध्यान देने लगे, जो उनका राजपाट था, और प्रजा की तरफ ध्यान दिया उन्होंने। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए। एक दिन क्या हुआ? शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा कि किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक। सुंदर और गठीला, गठीला क्या होता है? मतलब तगड़े शरीर वाला, लंबा तगड़ा सुंदर एक युवक खड़ा है। गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। वो गंगा की बहती हुई धारा को रोक रहा था। किसको रोक रहा था? गंगा। वो गंगा बहुत बड़ी नदी है, उसको रोकना बहुत बड़ी बात है, तो उसको रोकने की कोशिश कर रहा था एक युवक। तो आगे देखिए क्या होता है। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। उन्होंने अपनी बाणों से गंगा की धारा को रोक दिया था। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गई। हैरान रह गई, मतलब हैरान हो गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई, और उसी समय गंगा उनके सामने उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को। क्या बोली गंगा शांतनु से कि आपने इस युवक को और मुझे पहचान लिया क्या? राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को। यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। क्या बोली गंगा शांतनु से कि ये आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। क्या नाम रखा उन्होंने उसका? देवव्रत। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शिक्षा किसने दी इसको? महर्षि वशिष्ठ ने। साथ साथ में अंडरलाइन किया करो मुख्य मुख्य बातों को बच्चों। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य है, और शास्त्र ज्ञान किन्होंने दिया उनको? शुक्राचार्य जी ने। और रण कौशल में परशुराम, और उनको रण कौशल मतलब युद्ध कला किसने सिखाई थी? परशुराम जी ने। रण कौशल में परशुराम को इसका मुकाबला कर सकते हैं, बस परशुराम ही उनके मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ। राजनीतिक क्या होता है? पॉलिटिशियन। बहुत ही अच्छा, मतलब राजपाट में भी ये निपुण है, राजपाट करने में भी ये निपुण है, पारंगत है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ। क्या बोल रही वो? कि मैं आपका पुत्र मैं आपको दे रही हूँ, जो मैं साथ में लेके आई थी, ये कह के कि मैं इसको कुछ दिन पालूंगी, फिर आपको वापस कर दूंगी। अब ले जाइए इसे। वो कह रही है कि अब इसे आप अपने साथ ले जाइए। और गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। उसने क्या किया कि देवव्रत का माथा चूमा और उसे राजा शांतनु को सौंप दिया, और वो खुद वहाँ से वापस चली गई। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या पढ़ा इसमें? देवव्रत के बारे में पढ़ा, जो बाद में भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तो
प्यारे बच्चों, आपने ये लेसन ध्यान से पढ़ा होगा और ध्यान से सुना होगा। इसमें जो मुख्य प्रश्न बनते हैं वो हम आगे करेंगे। तो प्यारे बच्चे, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।